आज वन वर्ड का सेट 2 देखते हैं। ये वन वर्ड का सेट 2 है, ठीक है। सेट 2 मैंने करा दिया है, तो जिसने भी ना देखा हो वो जाके देख सकता है, ठीक है। तो पहला वर्ड है, इसमें देखते हैं, लिखा हुआ इम्पोस्टर। क्या लिखा हुआ? इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर क्या होता है? तो ये आपके वन वर्ड्स हैं। क्या है आपके? वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। तो पहला लिखा गया इम्पोस्टर। इम्पोस्टर होता है कि वन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड, मतलब प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना। प्रिटेंड होता है आपका दिखावा करना, दिखावा करना, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा कर रहा है टू बी होने का, ठीक है। टू बी होने का समबडी एल्स, मतलब कि जो वो है नहीं, ठीक है, कुछ दूसरा होने का दिखावा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इम्पोस्टर, मतलब कि धोखा देने वाला या छलिया, या मतलब क्या होता है जो रियल पर्सन ना हो, जो आपको धोखा दे। तो क्या लिख लोगे यहाँ पे? धोखा देने वाला, ठीक है। धोखा देने वाला, देने वाला, या इसी को आप लिख लोगे छदम वेसी। छदम वेसी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इम्पोस्टर को। तो इम्पोस्टर मतलब कि किससे बोलते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए कि वन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, तो आप वहाँ पे आंसर क्या मारोगे? आप वहाँ पे आंसर मारोगे इम्पोस्टर, ठीक है। तो अगला वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है कि वन हु डज नॉट, हाँ, वन हु डज नॉट टायर इजली, ठीक है। जो टायर मीन्स होता है थकना, टायर मीन्स होता है थकना। तो जो आसानी से ना थकता हो तो उसे क्या बोलोगे? इसे आप बोलते हैं इनफैटिगेबल। इनफैटिगेबल। तो जो आपका आता है इन आता है आपका नॉट के लिए, इन आता है आपका नॉट के लिए निगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। और डिफैटिगेबल, तो जिससे मतलब दो एबल होता है योग्य, और डिफैटिगेबल तो जिसको मतलब कि थकाया ना जा सके, जिसको, तो उसको बोलते हैं आप इनडिफैटिगेबल। क्या बोलते हो आप उसको? इनडिफैटिगेबल, ठीक है। आगे देखो अगला वर्ड लिखा हुआ कि इंट्रोवर्ट है। देखो इंट्रोवर्ट है, देखो इन, ये इन आपका नॉट के लिए भी आता है, आपका हालांकि इनसाइड के लिए भी आता है। किसके लिए? इनसाइड के लिए, ठीक है। तो आप ये इनसाइड के लिए भी आता है इंट्रोवर्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि अपनी बातें या अंदर ही अंदर रखता हो, ठीक है, या मतलब किसी से ज़्यादा घुलता मिलता ना हो। तो क्या लिखा है कि वन हु, एक ऐसा व्यक्ति, डज नॉट, जो बिल्कुल भी मतलब कि क्या ना करता हो, एक्सप्रेस, ठीक है, मतलब कि एक्सप्रेस होता है अपनी बातों को बाहर रखना, या अपने आप को दूसरे के सामने विस्तारित करना, या बोलना, कुछ कहना, ठीक है, हिमसेल्फ। तो जो अपने आप को मतलब एक्सप्रेस नहीं करता, जो अपने आप को मतलब व्याख्यान नहीं करता, या अपने आप को, तो लिखोगे क्या है वो, इसका मतलब हो गया वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। तो जो अपनी बातों को या अपने आप को एक्सप्रेस आसानी से नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हो ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को बोलते हो इंट्रोवर्ट, ठीक है। देखिए इसका अपोजिट होता है आपका एक्सट्रोवर्ट। इसके एक्सट्रोवर्ट देखो, एक्स होता है आपका बाहर की ओर, ठीक है, उसका आता है एग्जिट के लिए। एग्जिट मीन्स होता है बाहर, ठीक है, एग्जिट मीन्स होता है बाहर। तो इसका मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका एक्सट्रोवर्ट, एंटोनिम हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट हो गया आपका इनसाइड, मतलब कि जो अपने आप में रहता हो, और एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता हो या हर एक व्यक्ति से मिलता जुलता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप एक्सट्रोवर्ट। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। देखो इनसॉल्वेंट है, देखो मैंने ये वर्ड कल कराया था, ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने कराया था, ठीक है। इनसॉल्वेंट क्या होता है? इनसॉल्वेंट ऐसा व्यक्ति होता है कि जो मतलब कि कर्ज ना दे सके, या जिसके पास पैसा ना बचा हो, मतलब एक प्रकार से दिवालिया, एक प्रकार से दिवालिया। देखो इसी का दो सिनोनिम, इसको सिनोनिम क्या लिखा है? ये बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब कि जो जिसका दिवाला निकल चुका हो, जिसके पास पैसा ना बचा हो, ठीक है। तो जो कैसा मतलब कि जो दिवालिया हो गया हो, ठीक है, लिख लोगे यहाँ पे दिवालिया, ठीक है। तो जिसके पास एक भी पैसा ना बचा हो उसे, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ पर्सन हु, एक ऐसा व्यक्ति हु जो इज अनेबल टू पे, मतलब कि कैसा है? अनेबल है। देखो एबल मीन्स होता है योग्य, अनेबल मीन्स अयोग्य, ठीक है। तो मतलब कि अनेबल, अयोग्य हो पे करने की, मतलब कि किसका? हिज डेप्ट, तो अपना उधार चुकाने में एक ऐसा अयोग्य व्यक्ति हो, अपना अयोग्य हो, तो ऐसे व्यक्ति का आप क्या बोलोगे? ऐसे व्यक्ति को बोलोगे इंसॉल्वेंट। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। देखो तो अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है इटिनेरेंट। तो इटिनेरेंट किसे आता है? इटिनेरेंट आता है आपका एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब एक जगह से दूसरे मतलब की जगह पे घूमता रहता हो, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? वन हु जर्नीज, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो जर्नी यात्रा करता रहता है, फ्राम, किसी एक जगह से, फ्राम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, फ्राम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे व्यक्ति को आप नोमैडिक बोलते हो, ठीक है। नोमैडिक मीन्स होता है घुमक्कड़। नोमैडिक मीन्स क्या होता है आपका? घुमक्कड़, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम इसका, नोमैडिक मीन्स होता है घुमक्कड़, याद रखोगे।
ठीक है। तो एटीनेरेंट मीन्स क्या होता है, मतलब कि घूमने फिरने वाला मतलब कि व्यक्ति, यह होता है कि एक प्रकार से घुमक्कड़ इसको भी बोल सकते हो, ठीक है, घुमक्कड़। तो एटीनेरेंट आप याद रखोगे, एटीनेरेंट एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से या परमानेंट मतलब घूमता ही रहता हो, कभी एक जगह पे रुके ना, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एटीनेरेंट। अगला वर्ड लिखा हुआ है, अगला वर्ड क्या लिखा है, इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, देखो इसमें लिखा है विन, तो विन से आप याद रखोगे विन किसके लिए आया है, तो देखो विन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो विन यहाँ पे आया है इसके लिए, विन के लिए, मतलब कि होता है क्या, जीतना, ठीक है, मतलब ये होता है जीतना, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और इन अभी मैंने बताया था ये नॉट के लिए, तो ये निगेटिव है, ठीक है, मतलब निगेटिव बता रहा है, तो मतलब कि और एबल योग्य, ठीक है। देखो एबल, देखो यहाँ पे क्या ये BLE लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ये ABLE का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ABLE का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे इसको हाइड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे दो कौन कौन से वर्ड हो गया आपके, इन हो गया, विन हो गया, एबल हो गया, ठीक है। कौन कौन से याद रखोगे, इन प्लस विन प्लस एबल, ठीक है। दो तो जीतना, एबल योग्य हो, ठीक है, नॉट, तो मतलब इन तीनों मिला क्या हो जाएगा, तो इन दोनों मिला होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसको जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो जिसको जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ये, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो फिर दो यहाँ पे लिखा है ना कि वन एक ऐसा व्यक्ति, टू स्ट्रांग मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, किसके लिए, किस चीज़ के लिए, टू बी डिफीटेड मतलब कि उसको हराने के लिए, मतलब कि बी डिफीटेड मतलब समझ रहे हो, मतलब कि हार मतलब कि पराजित होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आप पराजित होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इसका मतलब कि उसको आसानी से हराया नहीं जा सकता है, उसको आसानी से हराया नहीं जा सकता है। अगर अब बात इसके एंटोनिम की, तो ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या, आगे से इन हटा दो, तो जो नेगेटिव था और जो मतलब कि, तो इन हटा दोगे तो इसका नेगेटिव बन जाएगा, मतलब इसका नेगेटिव मतलब एंटोनिम बन जाएगा आपका विंसिबल, क्या बन जाएगा, विंसिबल, ठीक है। तो विंसिबल इसका बन जाएगा नेगेटिव। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड क्या रखा है, लिखा हुआ है कि इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल, ठीक है। तो देखो एक इनवल्नरेबल ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसको कैन नॉट बी हार्म्ड वुंडेड मतलब कि जिसको आसानी से, ठीक है, तो लिखा वन डेट कैन नॉट बी, तो एक ऐसा व्यक्ति जो जिसे कैन नॉट बी मतलब कि नहीं पहुंचाया जा सकता है, क्या, टू हार्म्ड मतलब उसको हार्म्ड नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको घायल नहीं किया जा सकता, या उसको हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। या वुंडेड मतलब होता है घायल करना, ठीक है, वुंडेड क्या होता है, घायल, ठीक है। और इसका आपका एंटोनिम हो जाएगा वल्नरेबल, इसका एंटोनिम हो जाएगा वल्नरेबल, तो जिसको आसानी से चोट पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो इसको क्या, इसको चोट पहुंचाया जा सके, ठीक है, इसको आसानी से चोट पहुंचाया जा सके, और इससे आसानी से चोट क्या, इसको आसानी से चोट नहीं पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो इनवल्नरेबल एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी स्ट्रांग है, वो मतलब उसे आप ना बातों से ना किसी चीज़ से आप जल्दी उसे हार्म नहीं कर सकते हैं, बट अगर वल्नरेबल होगा इसका अपोजिट तो उसे आप आसानी से हार्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है कि लिबर्टाइन, ठीक है। तो लिबर्टाइन क्या लिखा है, लिबर्टाइन, देखो तो लिबर्टाइन क्या होता है, लिबर्टाइन मतलब देखो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आ पर्सन हु लीड्स एन इमोर्टल लाइफ, ठीक है। इमोर्टल लाइफ मतलब इमोर्टल लाइफ, मोर्टल क्या होता है, मोर्टल होता है मरणशील, ठीक है, सॉरी मोर्टल नहीं है यहाँ पे लिखा है मोरल, ठीक है, ये मोर्टल ये होता है, मैंने देखा नहीं, मोर्टल मीन्स होता है ये MORTL मतलब होता है ये होता है ये मतलब मृत्यु संबंधित, ठीक है, किससे, रिलेटेड टू डेथ, ये होता है, ये लिखा है यहाँ पे मोरल, ठीक है। तो मोरल क्या होता है, मोरल होता है आपका नैतिक, मोरल आपका क्या होता है, तो मोरल होता है आपका नैतिक, ठीक है। और इमोरल तो मतलब अनैतिक, तो इमोरल क्या हो जाएगा आपका, इमोरल मीन्स अनैतिक, इमोरल मीन्स हो जाएगा आपका अनैतिक। तो एक ऐसा व्यक्ति हु लीड्स जो जीता हो, लीड्स मतलब कि चलाता हो या जीता हो, ऐसी लाइफ, एन इमोर्टल मतलब कि अनैतिक जीवन, ठीक है, लाइफ मीन्स जीवन, अनैतिक जीवन, तो मतलब अनैतिक जीवन जी रहा है, तो मतलब क्या, मतलब कि उल्टे सीधे काम कर रहा है, ठीक, किसी की बात नहीं, मतलब कि उसकी लाइफ का कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बोलोगे ऐसे व्यक्ति को लिबर्टाइन। देखो आपका यहाँ पे लिबर्टी संबंधित है, ये लिबर्टाइन आपका थोड़ा सा लिबर्टी से संबंधित है, ठीक है। तो आप उसे याद रखोगे आज़ाद इंसान एक प्रकार से, तो आज़ाद मतलब एक लिमिट तक तो सही है, लेकिन हद से ज़्यादा आज़ादी वो भी मतलब कि आपको इमोरल बना देगी, ठीक है। क्या आप भाई किसी रूल को फॉलो नहीं करोगे, आपकी लाइफ में कोई वैल्यूज नहीं होगी, कोई सिद्धांत नहीं होगा, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो वो फिर एक प्रकार से क्या होगा,
कि अनैतिक के दिशा में ही आप जाने लगोगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को जो मतलब बिल्कुल ही इमोरल लाइफ जीता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे, लिबर्टाइन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, तो आप आंसर क्या दोगे, आप आंसर दोगे लिबर्टाइन, ठीक है। तो उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, उसे क्या बोलोगे, लिबर्टाइन, ठीक है। देखो अगला आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि लिखा है मार्टियर। मार्टियर क्या होता है, तो मार्टियर होता है आपका शहीद। मार्टियर किसको बोलते हैं, शहीद को, ठीक है। मार्टियर मीन्स होता है शहीद, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, वन हु, एक ऐसा व्यक्ति, हु डाइज, जो मरता है, ठीक है, मरते हैं, फार, किसके लिए, आ नोबल काज, एक मतलब कि नोबल काज, मतलब काज होता है कारण या विषय, ठीक है। नोबल मतलब होता है उच्च या अच्छा, ठीक है, रॉयल, ठीक है। यह होता है मतलब कि जो बहुत मतलब कि एक ग्रेट महान कारण के लिए या महान काज के लिए, ठीक है। तो शहीद लोग क्या होते हैं ना, वो देश के लिए शहीद होते हैं, ठीक है, देश के लिए अपनी जान देते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक प्रकार से एक नोबल काज होता है, ठीक है, एक प्रकार से वो नोबल काज होता है। तो आप उसे याद रखोगे, वो क्या होता है, नोबल काज, उसे हम नोबल काज बोलते हैं। तो मार्टियर मीन्स वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीन्स क्या हो गया आपका, हो गया वन हु डज समथिंग, जो कोई काम करता हो किसके लिए, पैसों के लिए, पैसे लेकर के। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बाड़े के सैनिक या बाड़े के लेबर, या जिनको हम मतलब पैसे के लिए हायर करते हैं, ठीक, पैसे देकर कुछ काम कराने के लिए हायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप देखो, तो मिस होता है आपका मतलब कि मिस आता है उस वर्ड के लिए आपका हम मिस यूज करते हैं आप मतलब कि जिससे हम पसंद नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लोगे MIS, मतलब कि होता है मिस समथिंग, मतलब कि ये होता है डिसलाइक, किसके लिए होता है आपका, डिसलाइक के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। अब देखो एंथ्रोप लिखा है, एंथ्रोप, देखो एंथ्रो, तो एंथ्रो या एंथ्रोप ये मतलब कि रिप्रेजेंट करता है किसके लिए, मतलब मानव के लिए या मैनकाइंड के लिए, किसके लिए, मैनकाइंड के लिए, ठीक है, मैनकाइंड या मानव जाति के लिए, ठीक है। या इसको तो एक ऐसा व्यक्ति हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हेट्स करता हो किसको, मानव जाति को, ठीक है। तो उससे आप बोलोगे क्या, मिस एंथ्रोप, ठीक है, मिस एंथ्रोप। तो जो मानव जाति को हेट करता हो उसे आप बोलोगे मिस एंथ्रोप, ठीक है। और देखो मैंने पहले उसमें जो सेट 1 कराया है, ठीक है, तो उससे पहले वीडियो मैंने क्या बताया था, फिल जहाँ भी आ जाए, ठीक है। तो ये आपका होता है लाइक के लिए, किसके होता है, मैंने बताया था लाइक के लिए, ठीक है। तो ये होता है वहाँ पे लाइक के लिए, इसके लिए मैंने अच्छे से बताया था, ठीक है। मिसोगैमिस्ट, देखो मिसोगैमिस्ट दो आगे यहाँ पे याद रखोगे। मिस किसके लिए आता है, मिस अभी मैंने बताया किसके लिए, डिसलाइक के लिए। तो देखो उसका तो गैमिस्ट, तो गैमी आपका आता है मैरिज के लिए, गैमी किसके लिए आता है, ठीक है। ये जो GAM लिखा है गैमी, ठीक है, तो गैमी आपका मैरिज के लिए आता है, किसके लिए, आप याद रखोगे GAMY। तो जहाँ भी लिखा हो GAMY, इसका मतलब होता है आपका मैरिज संबंधित होता है, किसके संबंधित होता है, आपका मैरिज से, ठीक है। तो आप याद रखोगे मैरिज से, ठीक है। तो मिसोगैमिस्ट होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से बिल्कुल, जो शादी के तौर तरीके या शादी का जो रीति रिवाज होता है, मतलब कि विवाह का रीति रिवाज वगैरह, इन सब चीज़ों से उसको जो नफरत हो, ठीक है। तो इंट्यूशन ऑफ मैरिज, और इनसे क्या करता हो, वो हेट करता हो। तो वन हु, एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता हो इंट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, मतलब शादी के रीति रिवाजों से जो हेट करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे आप, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मिसोगैमिस्ट। देखो नेक्स्ट वर्ड दे रखा है मिसोलॉजिस्ट। तो मिसोलॉजिस्ट, तो लॉजी क्या होता है, लॉजी आपका आता है अध्ययन के लिए, ठीक है। आप याद रखोगे लॉजी जहाँ भी आ जाए, ये आता है आपका अध्ययन या नॉलेज के लिए, किसके लिए, नॉलेज के लिए आता है, ठीक है, नॉलेज के लिए, KNOWLEDGE, ठीक है। तो ये आपका आता है किसके लिए, नॉलेज के लिए। आप याद रखोगे किसके लिए आता है आपका, नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड दे रखा है आपका नेम सेक। दो नेम सेक, अगला वर्ड आपका दे रखा है नेम सेक। नेम सेक क्या होता है, ठीक है, नेम सेक होता है अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, ठीक है, एज अनदर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हैविंग सेम नेम, ठीक है, जो एक ऐसा व्यक्ति जो सेम नेम रखे हो एज, मतलब कि सेम नेम एज अनदर, मतलब कि किसी अन्य के रूप में बिल्कुल एक ही सेम नाम रखा हो, तो होता है नेम सेक, उसको बोलते हैं, ठीक है, एक ही नाम वाले, ठीक है। और देखो अगला इसमें वर्ड दे रखा है आपका नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट क्या होता है, नार्सिसिस्ट होता है कि नार्सिज्म मतलब होता है सेल्फ लव से संबंधित होता है, सेल्फ की बहुत ज़्यादा बुराई, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ाई करना, या सेल्फ के बारे में, मतलब खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना,
समथिंग पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, मतलब पॉजिटिव सेंस में बहुत ज़्यादा मतलब प्यार संबंधित या खुद को बहुत ज़्यादा तारीफ करना, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करना, ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं नार्सिसिज्म, ठीक है। नार्सिसिज्म मतलब ऐसे व्यक्ति को मतलब ऐसे विचारधारा को नार्सिसिज्म बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप नार्सिसिस्ट, ठीक है। तो ऐसे विचारधारा को नार्सिसिज्म, ठीक है, उसमें लास्ट में ISM आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में ISM लगा होगा, होता है नार्सिसिज्म। ऐसे विचारधारा को बोलते हैं, ठीक है, जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई करे, प्यार करे, ठीक है, तो बोलते हैं नार्सिसिज्म। एंड और ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप नार्सिसिस्ट, ठीक है। तो क्या लिखा, लवर ऑफ सेल्फ, तो लवर ऑफ सेल्फ, तो लवर ऑफ सेल्फ अगर आ जाए तो वहाँ पे लिखोगे नार्सिसिस्ट। अगला वर्ड आपका दिया हुआ है कि नोविस क्या होता है। नोविस होता है आपका नौसिखिया। नोविस क्या होता है आपका नौसिखिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन हु इन एक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग। तो जो हो एक ऐसा व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, कैसा हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो एनीथिंग, किसी भी चीज़ में उसको अनुभव ना हो। तो इन आपको बताया तो मैंने नेगेटिव के लिए एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हम किसके रूप में यूज करते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जिसको एक्सपीरियंस, जिसने अनुभव ले रखा है, जिसको अनुभव है, ये क्या हो जाएगा आपका इनएक्सपीरियंस, मतलब कि अनुभवहीन। क्या हो जाएगा आपका अनुभवहीन। वो अनुभवहीन हो किस चीज़ में, एनीथिंग, किसी भी चीज़ में, ठीक है। एनीथिंग मतलब होता है कि मतलब कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में, तो किसी भी चीज़ में ले लो, वो हर जगह वहाँ पे क्या है कि आप वो नोविस ही है, मतलब कि नौसिखिया है। ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हो, टायरो। कैसे व्यक्ति क्या बोलते हो, टायरो। टायरो मतलब क्या होता है, नौसिखिया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में बचपन के क्या करते हैं, ठीक है, वो टायर से बच्चे खेलते हैं, ठीक है, टायर से। तो समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो क्या अभी नादान होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही, तो उसी से आप याद कर सकते हो, टायर मतलब टायरो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका मतलब कि नोविस मतलब नौसिखिया। अगला वर्ड देखते हैं, आपका लिखा हुआ है कि न्यूमिसमैटिक्स। न्यूमिसमैटिक्स क्या होता है, देखो न्यूमिसमैटिक्स हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसको न्यूमिस, देखो न्यूमिस आप जहाँ भी आ जाए, ठीक है, न्यूमिस आप याद रखना, ये मतलब कि इंडिकेट करता है किसको, कॉइन को। ये संबंधित है आपका कॉइन से, किससे संबंधित है, रिलेटेड टू कॉइन, ठीक है। तो न्यूमिस मतलब रिलेटेड टू कॉइन मतलब सिक्का। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब पसंद हो बहुत ज़्यादा, या जो लाइक करता हो बहुत ज़्यादा, किस चीज़ को लाइक करता हो, मतलब कि कॉइन को पसंद करने के, मतलब कॉइन को इकट्ठा करना। तो उसका शौक बेसिकली क्या है, उसका शौक है कॉइनों को इकट्ठा करना, ठीक है। तो उसका मतलब कि शौक ही है कॉइनों को इकट्ठा करना। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आपका न्यूमिसमैटिक्स। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, न्यूमिसमैटिक्स, ठीक है। अगला वर्ड आपका दे रखा है इसमें ओमनीवोरस। देखो मैंने अगले मतलब कि पिछले वीडियो में बताया था आपसे, क्या बताया था मैंने आपसे कि बोरा मीन्स क्या होता है कि सब कुछ खाने वाला, ठीक है। बोरा होता है आपका खाने वाला, मतलब कि खाने वाला, ठीक है। और उसका तो ओमनी होता है आपका, आता है मतलब कि एवरीथिंग के लिए, मतलब कि एवरीथिंग, तो जो मतलब सब कुछ खाता हो, ठीक है, जो सब कुछ खाता हो, ऐसे व्यक्ति को आपको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, ठीक है। तो वन हु ईट्स एवरीथिंग, यहाँ पे लिखा देखो ईट्स एवरीथिंग। तो एक ऐसा व्यक्ति जो ईट्स करता हो, खाता हो, ठीक है, एवरीथिंग मतलब कि हर एक चीज़ को, ठीक है। अगला वर्ड इसमें दे रखा है ऑप्टिमिस्ट। देखो ऑप्टिमिस्ट याद रखोगे, देखो ऑप्टिमिस्ट, अब इसका अपोजिट होता है आपका एंटोनिम, देखो पेसिमिस्ट। देखो ऑप्टिमिस्ट होता है आपका आशावादी एंड पेसिमिस्ट होता है आपका निराशावादी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है अ पर्सन हु लुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो लुक्स एट, ठीक है, जो देखता है हमेशा किस पे, एट द ब्राइट साइड, मतलब कि किसी भी चीज़ की, ठीक है, आप थिंग्स, तो किसी भी चीज़ की वो देखता है किसकी, मतलब कि ब्राइट साइड, मतलब कि चमकीली चीज़ को, या मतलब उसका पॉजिटिव साइड को ही हमेशा प्रेफर करता है देखना, ना कि नेगेटिव साइड को, ठीक है। तो हर एक चीज़ में वो जो मोटिवेशन ढूंढ लेता है, या मतलब एक पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेता है, या हमेशा आशावादी चीज़ें देखता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे ऑप्टिमिस्ट। ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे ऑप्टिमिस्ट। एंड पेसिमिस्ट होता है आपका निराशावादी मतलब जो हर एक चीज़ में उसको कमियां दिखें, हर एक चीज़ में वो निगेटिविटी दिखाए, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे पेसिमिस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निराशावादी, ये हो जाएगा आपका निराशावादी। एंड दिस इज, एंड ये ऑप्टिमिस्ट मतलब आपका ये हो जाएगा आपका आशावादी। क्या हो जाएगा आपका आशावादी, ठीक है, आशावादी। देखो नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स क्या होता है, ऑर्फन मीन्स होता है आपका अनाथ। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। देखो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वन हु हैज लॉस्ट वंस पेरेंट्स। देखो तो एक ऐसा मतलब कि पर्सन, ये एक ऐसा बच्चा, ठीक है, या ऐसा कोई भी हो, वन, देखो वन आता है यहाँ पे मतलब कि हर व्यक्ति के लिए आता है, मतलब कि ये यूनिफॉर्म है, ठीक, किसी के लिए भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसने अपने वंश, देखो वन का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसलिए वहाँ पे वंश लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति
या ऐसा बच्चा जिसने अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स को खो दिया है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोलेंगे अनाथ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनाथ। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे आगे, यहाँ पे लिखा देखो क्या लिखा है, फिलेंथ्रोपिस्ट। देखो फिलेंथ्रोपिस्ट, अभी देखो मैंने ये अभी कराया था, ठीक है, और इसका मैंने दो ये इसके फिल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। तो जहाँ पे फिल आवे तो उसके मतलब क्या होता है, लाइक या पसंद है, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव सेंस में आता है, ठीक है, कैसा पॉजिटिव सेंस में आता है हमेशा, ठीक है। और फिलेंथ्रोपिस्ट देखो अभी बताया था मैंने, एंथ्रोप क्या होता है, मानव काइंड कहलाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको पसंद हो, ठीक है, लव करता हो, किससे, मानव मैन काइंड से या मानव जाति से। तो जिसको मानव जाति या मानव सभ्यता से, ठीक है, प्यार हो, या ठीक है लोगों से उसको मतलब प्यार मोहब्बत से वो रहता हो, तो या उसे आप बोलोगे फिलेंथ्रोपिस्ट। इसका अपोजिट क्या, इसका अपोजिट वही मिसएंथ्रोप। क्या अभी मिस मैंने बताया था किसके लिए आता है, नेगेटिव के लिए आता है, ठीक, डिसलाइक के लिए। तो जिसको मतलब कि मानव जाति बिल्कुल पसंद ना हो, ठीक है, वो तो ऐसे व्यक्ति को बोले क्या, मिसएंथ्रोप, ठीक है, मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है कि फिलोलॉजिनिस्ट, ठीक है। फिलोलॉजिनिस्ट क्या होता है, फिलोलॉजिनिस्ट होता है कि वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो एक ऐसे दो जाइनी, वो अभी मैंने तो पिछले वीडियो में बताया था जाइनी क्या होता है। तो जाइनी जहाँ भी दिख जाए, ठीक है, GYN, जाइनी जहाँ भी दिख जाए, GYN, इसका मतलब होता है ये संबंधित होता है आपका वोमेन से। किससे संबंधित होता है, वोमेन से, मतलब महिलाओं से संबंधित होता है। और फिर मैंने बताया ऊपर, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया अभी क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका लाइक करना, पसंद करना, ठीक है, प्यार करना। तो ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब मतलब कैसा हो, जो मतलब फिलोजाइनिस्ट हो, ठीक है, मतलब महिलाओं के भलाई के लिए जो काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप फिलोजाइनिस्ट। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है, एक ऐसा व्यक्ति वर्क्स फॉर, जो मतलब वर्क्स करता है किसके लिए, फॉर किसके लिए, वेलफेयर ऑफ वुमेन, ठीक है। यहाँ पे देखो आप है, आप क्या होता है, आप आता है रिलेशन के लिए। तो आप किससे संबंधित है, वुमेन मतलब कि महिलाओं से। तो जो महिलाओं से संबंधित या महिलाओं की भलाई के लिए जो काम करे, ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे फिलोजाइनिस्ट। क्या बोलोगे, फिलोजाइनिस्ट। और जो महिलाओं की भलाई के लिए बिल्कुल काम न करे, उनसे नफरत करे, उनसे हेट करे, ठीक है, तो उसे बोलोगे आप क्या, मिसोजाइनिस्ट। क्या बोलोगे, मिसोजाइनिस्ट। तो इसका सिनोनिम का, इसका एंटोनिम आपको दिया हुआ है, ठीक है। पॉलीग्लॉट, अगला वर्ड है आपका पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट किसे बोलोगे आप, तो पॉलीग्लॉट होता है आपका दो ग्लॉट आता है आपका लैंग्वेज के, दो ग्लॉट जहाँ भी दिख जाए तो ये संबंधित होता है आपका लैंग्वेज से। किस संबंधित होता है आपका, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज या मतलब कि एक प्रकार से गले से संबंधित होता है, ठीक है, गले से या लैंग्वेज से संबंधित होता है, ठीक है। तो पॉली होता है मैनी, पॉली किसके लिए आता है, तो पॉली आता है आपका मैनी के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पॉली किसके लिए आता है आपका, पॉली आता है आपका मैनी के लिए, ठीक है, मानी एक से अधिक। और इसके देखो इसी में कहीं भी अगर बाई दिख जाए तो बाई होता है आपका टू के लिए, बाई क्या होता है आपका टू के लिए। अगर यहाँ कहीं पे अगर आपका मोनो दिख जाए तो मोनो होता है आपका वन, ठीक है। तो जैसे आता है कि मोनोगैमी, ठीक, बाईगैमी, पॉलीगैमी, ठीक है, तो ये सब होते हैं, ऐसे आप याद रखोगे। तो वन हु स्पीक्स, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति हु स्पीक्स बोल सकता है मैनी लैंग्वेजेज, ठीक है। तो जो एक से अधिक लैंग्वेज को बोल सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे पॉलीग्लॉट। ऐसे व्यक्ति को बोलोगे पॉलीग्लॉट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिंग्विस्टिक। देखो लिंग्विस्टिक, यहाँ पे देखो एक ही चीज़ भी याद रखोगे, लिंग्विस्ट, ठीक है। तो लिंग्विस्ट जहाँ भी दिख जाए आपका, ये समझ होता है आपका लैंग्वेज से, तो ये भी समझ होता है आपका लैंग्वेज से। तो इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है। लिंग्विस्ट मतलब कि जिसको मतलब भाषाओं का बहुत अच्छा जो नॉलेज रखता हो, या जिसको भाषाओं को बहुत अच्छे से समझदारी हो, ठीक है, या समझ हो अच्छे से, तो उसको आप तो उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। उसे क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। तो अगला वर्ड देखो दिया हुआ है आपका पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट क्या होता है, पैसिफिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ शांति पसंद हो, जिससे सिर्फ क्या पसंद हो, जिससे सिर्फ शांति पसंद हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद ना हो, ऐसे व्यक्ति को बोल देंगे आप पैसिफिस्ट में, ठीक है। तो क्या लिखा है, पैसी। तो जहाँ भी ये पैस दिख जाए, ठीक है, पैस होता है आपका किस संबंधित होता है, ये पैस संबंधित होता है आपका पीस से। किस संबंधित होता है आपका, पीस से, ठीक है, आप याद रखोगे, पैस संबंधित होता है आपका पीस से। तो वन हु हेट्स वार, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो हेट्स करता हो, हेट्स नफरत करता हो, किससे, वार मतलब युद्ध से, ठीक है, एंड लव पीस। तो इस जिसको मतलब युद्ध से नफरत है, ठीक है। वार मीन्स क्या होता है आपका, वार मीन्स होता है आपका युद्ध, ठीक है, वार मीन्स होता है आपका युद्ध। तो जिसको युद्ध से नफरत हो एंड लव करता हो, किसको, पीस होती है आपकी शांति। तो ऐसे व्यक्ति को बोलोगे शांतिवाद, ठीक है, शांतिवाद, या जिसको शांतिप्रिय लोग, ठीक है, या शांतिप्रिय पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लोगों क्या होता है, इसका मतलब होता है शांतिप्रिय, ठीक है।
देखो क्वेश्चन देखो वन वर्ड में जो आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन इधर से आएगा, ठीक है, लिख के आएगा वहाँ पे वन हु हेट्स वार एंड लव पीस। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, आप इसका आंसर दोगे पेसिफिस्ट, ठीक है, डेट इज कॉल्ड पेसिफिस्ट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, तो जो हमेशा जो चीज़ों की डार्क साइड को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप पेसिफिस्ट, सॉरी पैसिमिस्ट। ठीक है, अभी देखो मैंने बताया था पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट क्या होता है, मतलब निराशावादी, अभी मैंने बताया है। ठीक है, और ये इसका अपोजिट, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है आपका आशावादी। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है आपका आशावादी। ठीक है, याद रखोगे। देखो अगला वर्ड आपका दे रखा है इसमें फिलेंडर। फिलेंडर किसे बोलते हैं, तो फिलेंडर हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है, कि वन हु एम्यूजेज वनसेल्फ बाय लव मेकिंग। ठीक है, वन हु मतलब कि एक बार होता है मिलनसार या मतलब कि फ्लर्ट करने वाला, ऐसे व्यक्ति बहुत हैं। एम्यूजेज, एम्यूजेज मतलब मान लेना, ठीक है, वनसेल्फ स्वयं को, क्या मतलब स्वयं को, बाय लव मेकिंग, वो मतलब कि स्वयं को बहुत ज़्यादा मतलब लव मेकिंग या उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लव टाइप समझता है। ठीक है, उसे आप बोलोगे फिलेंडर। मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने वाला पर्सन। ठीक है, तो आगे याद रखेंगे। अगला वर्ड दे रखा आपका फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन क्या होता है, फिलिस्टाइन होता है वन हु डज नॉट केयर। वन एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही केयर नहीं करता है किसके बारे में, आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, तो जो आर्ट मतलब कला एंड साहित्य, लिटरेचर होता है आपका साहित्य। लिटरेचर मीन्स क्या होता है आपका साहित्य। तो जो कला और साहित्य के बारे में बिल्कुल ही परवाह नहीं करता, वो ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप फिलिस्टाइन। ऐसे व्यक्ति क्या बोलोगे, फिलिस्टाइन। ठीक है, तो जो कला एंड लिटरेचर की बिल्कुल परवाह नहीं करता, उसे आप बोलोगे फिलिस्टाइन। आगे देखो दे रखा आपका पोस्ट। दो पोस्ट, दो पोस्ट आप याद रखोगे। पोस्ट जहाँ भी आ जाए, पोस्ट आता है आपका आफ्टर के लिए। किसके लिए आता है आपका पोस्ट, आता है आपका आफ्टर के लिए, आज याद रखोगे। पोस्टमस क्या होता है, आ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। तो एक ऐसा बच्चा जो बॉर्न हुआ हो आफ्टर, किसके बाद में, ठीक है, डेथ ऑफ फादर। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद जो मतलब कि बच्चा जन्म लिया हो जिसने, तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे पोस्टमस। ठीक है, और देखो इसी का मतलब होता है, और इसमें मतलब या कभी इस तरह पूछ ले कि आ बुक, एक ऐसी बुक जो पब्लिश की गई हो, ठीक है, या पब्लिश हुई हो आफ्टर, किसके बाद में, द डेथ ऑफ ऑथर। तो जो उस बुक का जो राइटर था, ठीक, उस बुक के राइटर की अगर डेथ हो चुकी है, उसके बाद उनकी किताब मतलब पब्लिश की जा रही है, तो उस बुक को आपको क्या बोलोगे, उस बुक को आप बोलोगे पोस्टमस बुक। ठीक है, पोस्टमस बुक। ठीक है, तो उसे भी आप बोलोगे पोस्टमस। ठीक है, पोस्टमस, ठीक है, बुक। ठीक है, आप याद रखोगे। ठीक है, बुक। तो या फिर एक इसमें एक और पूछ लेता है कि जैसे किसी को अवार्ड दिया गया हो, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद में, तो उसे भी आप पोस्टमस अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, पोस्टमस उसको भी बोलते हैं। तो एन अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ रेसिपिएंट। तो जिसको अवार्ड मिलना चाहिए था, रेसिपिएंट होता है कि जिसको अवार्ड मिलना चाहिए था, उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, और उसके बाद में अवार्ड दिया जा रहा है उनकी फैमिली वाले को या उनके सगे संबंधियों को। तो ऐसे अवार्ड को आप क्या बोलोगे, ऐसे अवार्ड को बोलोगे पोस्टमस। ऐसे अवार्ड को बोलोगे पोस्टमस। देखो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड इसमें दिया हुआ है कि फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट क्या होते हैं, दो फिलेटलिस्ट होता है, दो फिल होता है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ फिल होता है आपका जो पसंद करता हो। ठीक है, किसे पसंद करता हो, कि कलेक्ट स्टाम्प्स, जो स्टाम्प पेपर होते हैं ना, तो स्टाम्प जो टिकटें होती हैं, स्टाम्प वगैरह, स्टाम्प पेपर या स्टाम्प टिकट्स वगैरह, तो उनको जो मतलब कि इकट्ठा करना उसका शौक हो या पसंद करता हो, उसे मतलब कि डिफरेंट डिकेट्स की एंड डिफरेंट ईयर्स की उसको रखना पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट। देखो ये क्वेश्चन आएगा ऐसे कि वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, ऐसे व्यक्ति आप क्या बोलोगे, तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन, तो उसमें आप सही आंसर मारोगे फिलेटलिस्ट। क्या मारोगे, फिलेटलिस्ट। देखो नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन हम बोलते हैं उन्हें जो मतलब कि पैदल चलते हैं, किन्हें, जो मतलब पैदल चलने वाले यात्रियों को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो क्या लिखा है कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, वन हु गोज ऑन फुट। तो अगर क्वेश्चन पूछता है वन हु गोज ऑन फुट, तो ऐसे व्यक्ति जो गोज मतलब चलते हैं ऑन फुट मतलब अपने पैरों पर। फुट मीन्स, ठीक है, पैर, तो अपने पैरों में चलते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है क्या है आपका पैदल यात्री। पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल यात्री। देखो आगे देखते हैं कि अगला वर्ड है आपका रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज क्या होता है, वन हु लिव्स इन
सेक्लूजन, सेक्लूजन होता है मतलब एकांतवास में, ठीक है, तो जो सबसे अलग रहता हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, रिक्लूज, ठीक है। आगे देखा है आ पर्सन हु फील्स, एक ऐसा व्यक्ति जो फील्स महसूस करता है प्लीजर मतलब कि सुख को, ठीक है, बाई हर्टिंग अदर्स, तो दूसरों को चोट पहुंचा के जिसको खुशी मिलती हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप सैडिस्ट। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे आप, सैडिस्ट, मतलब कि सैडिस्ट, तो ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप सैडिस्ट, साइको एक प्रकार से, ठीक है। तो मतलब कि तो जिससे दूसरों को पेन पहुंचा के खुशी मिले, साइड में होता है दुखी, ठीक है, साइड में होता है दुख, ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों को दुख पहुंचा के खुशी मिलती हो, तो उसे आप बोलोगे सैडिस्ट, उसे आप क्या बोलोगे, सैडिस्ट। नेक्स्ट वाला आपका दे रखा है कि सैमेरिटन, सैमेरिटन क्या दे रखा है, सैमेरिटन, सैमेरिटन किससे बोलते हैं, सैमेरिटन बोलते हैं कि वन हु हेल्प द नीडी एंड हेल्पलेस, ठीक है, हेल्पलेस, तो एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि सहायता करता हो, किसकी, एक ऐसा व्यक्ति जो सहायता करता हो मतलब कि ज़रूरतमंदों की, ठीक है, ज़रूरतमंदों की एंड समेटा मीन्स होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, हु हेल्प्स जो है सहायता करता हो, किसके नीडी पर्सन मतलब कि जो नीडी पर्सन हो की मतलब सहायता करता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप समेरिटन। आगे देखो दे रखा है आपका सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट क्या होता है, सोमनम्बुलिस्ट होता है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति हु वॉक्स जो मतलब कि वॉक्स करता हो, जो चलता हो, ठीक है, मतलब कि सोने में, तो सोते सोते जो चलने लगे उसे बोलोगे आप सोमनम्बुलिस्ट, उसे बोलोगे आप सोमनम्बुलिस्ट। तो बुलिस्ट होता है आपका वाक से संबंधित होता है, ठीक है, बुलिस्ट आपका वाक संबंधित होता है, सोमनम आपका मतलब कि शरीर संबंधित होता है, सोमनम किस संबंधित होता है, आपका शरीर नींद से संबंधित होता है, ठीक है। जो आपने लिखे इसमें लिखा था सोमनी लोकिस्ट, तो लोकी आपका संबंधित होता है मतलब कि बोलने से, टाक करने से, टाक करने से संबंधित होता है, और जो सोमना बताया मैंने स्लीप संबंधित, ठीक है। तो सोमनम आपका स्लीप संबंधित और ये टाक से, तो जो सोने में बोले या बात करे, तो पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, तो एक ऐसा व्यक्ति वो जो टाक वाला बोलता है, बात करता है किसमें, सोने में, ठीक है, उसे आप बोलोगे कि सोमनी लोकिस्ट। अगला वर्ड आपको दे रखा है स्टोइक, स्टोइक होता है मतलब कि ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसको सुख और दुख का कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक है, मतलब कि स्थिर रहे, उसे कोई मतलब कि फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सुख है दुख है, तो कोई देखो क्या लिखा है मतलब कि इज इंडिफरेंट है, मतलब कि इंडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, किस चीज़ से, टू पेन एंड प्लीजर ऑफ लाइफ, जीवन में सुख है मतलब जीवन में सुख है या दुख है, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति हु इंडिफरेंट मतलब कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इंडिफरेंट है, डिफरेंट होता है मतलब कि उसे अंतर पड़ना, फर्क पड़ना, इंडिफरेंट उसे कोई अंतर नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप क्या, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आप स्टोइक, ठीक है, स्टोइक होता है ऐसा व्यक्ति। तो आगे लिखा है कि आप बूस्टफुल फीलो, आप बूस्टफुल फीलो, ठीक है, तो आप बूस्टफुल फीलो, तो एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि फॉलोवर्स या फीलो मतलब जो आपके बहुत ज़्यादा सेखी मार के, ठीक है, अब सेखी मारे या बहुत ज़्यादा बड़ाई करे, उसे बोल लोगे आप स्वैस बकर, क्या बोलोगे आप, स्वैस बकलर, ठीक है, स्वैस बकलर को ऐसे बोलते हैं बूस्टफुल फीलो, ठीक है, स्वैस बकलर, ठीक है, उसे आप बोलोगे स्वैस बकलर, क्या बोलोगे आप उसे, स्वैस बकलर, ठीक है। आगे देखते हैं देखो आगे दे रखा है आपका टीटू डॉलर, ठीक है, आगे क्या दे रखा है आपका, आगे दे रखा है आपका टीटू डॉलर। तो टीटू डॉलर ऐसे व्यक्ति बोलते हैं कि जो बिल्कुल शराब न पीता हो, किसे बोलते हैं आप, जो बिल्कुल शराब न पीता हो, ठीक है, टीटू डॉलर मतलब कि वन हु डज नॉट टेक एनी, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है, तो इंटॉक्सिकेटिंग कैसे होते हैं मतलब कि इंटॉक्सिकेटिंग मतलब कि जहरीले, तो मतलब कि जो जहरीले एक किसी भी जहरीले मतलब कि पदार्थों को या वो नहीं लेता है उसको बोलते हैं आप टीटू डॉलर, ठीक है। अगला वर्ड आपका दे रखा है टर्मागेंट, टर्मागेंट क्या होता है, टर्मागेंट होता है अ नॉइजी कोरलसम वुमन, मतलब कि ऐसी स्त्री जो हमेशा क्या करे मतलब कि नॉइजी शोर मचाए, कोरलसम मतलब झगड़ालू हो, वुमेन स्त्री को, ठीक है, अस्त्री उसी का बोलते हैं स्त्री, स्त्री मतलब होती है एक झगड़ालू स्त्री, उसके बोलते हैं झगड़ालू स्त्री।
ठीक है। तो एक ऐसी स्त्री जो हमेशा लड़ती झगड़ती रहे उसे बोलोगे आप टर्मागेंट, उसे क्या बोलोगे आप टर्मागेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट क्या होता है? ट्रॉन्ट होता है कि वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, ठीक है। तो उसे होता है कि अब मतलब कि स्कूल से बिना बताए भाग जाना, ठीक है भैया, बिना परमिशन के, मतलब कि भैया होता है एक तो ये भी अर्थ होता है, एक होता है कि बिना परमिशन के आप मतलब कि ऑफिस से किसी काम से बिना परमिशन के, बिना बॉस की परमिशन से मतलब कि भाग जाना या छुट्टी ले लेना, ऐसे भी बोलेंगे आप ट्रॉन्ट। तो क्या लिखा है कि वन हु रिमेन्स एब्सेंट, जो रिमेन्स बचा रहे, एब्सेंट कैसा मतलब कि अनुपस्थिति से, ठीक है, फ्रॉम ड्यूटी मतलब अपने काम से, ठीक, विदाउट परमिशन, तो बिना परमिशन लिए, ठीक है, वो अपने कर्तव्य से बचता रहे, ठीक है, वो अपने कर्तव्य से बचता रहे और एब्सेंट रहे, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे ट्रॉन्ट, ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे ट्रॉन्ट, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे ट्रॉन्ट, ठीक है। नेक्स्ट और आप दे रखा है टॉपर एंड शॉर्ट। तो टॉपर एंड शॉर्ट किसका होता है? टॉपर एंड शॉर्ट हम उस व्यक्ति को बोलते हैं, तो ये आपका पेपर में भी आया था, ठीक है। तो टॉपर एंड शॉर्ट हम उसको बोलते हैं कि वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, ठीक है, जो हैबिचुअल, जो आदतन ड्रंकर्ड ही हो, मतलब आदतन उसको अब प्रॉब्लम है, मतलब समझ लो आदतन वो पीता ही पीता है, तो उसे बोलोगे आप मतलब पियक्कड़, ठीक है, क्या बोलोगे उसको? पियक्कड़, ठीक है, कि अब उसको अब केवल एंजॉयमेंट के लिए मतलब या पार्टी के लिए नहीं चाहिए, अब उसे मतलब पीना ही है, उसके सुबह शाम बस पीनेज होती है, तो उसको आप बोलोगे टॉपर एंड शॉर्ट। तो नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है युक्सोरियस। युक्सोरियस देखो, युक्सोरी जहाँ पे आ जाए आपका युक्सोरी, तो युक्सोरिया संबंध होता है आपका वाइफ से, किस संबंध होता है आपका? वाइफ से, ठीक है, आप याद रखोगे ये वाइफ से, देखो यहाँ पे दिया हुआ है वाइफ, वंस वाइफ, तो क्या लिखा है? वन एक्सट्रीमली फाउंड आउट, तो जो अपनी वाइफ को हद से ज़्यादा, एक्सट्रीमली मतलब हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फाउंड मतलब पसंद करता हो, उसको बोलोगे आप युक्सोरियस, उसे क्या बोलोगे आप? युक्सोरियस, ठीक है। अगला वर्ड आपको दे रखा है वेटरन। वेटरन क्या होते हैं? वेटरन होते हैं ऐसे वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मतलब होते हैं कि ऐसे व्यक्ति हु हैज़ अ लॉन्ग, जो हैज़ रखते हैं, अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक लंबा अनुभव, ठीक है। आप किससे? एनी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन होता है आपका व्यवसाय, ऑक्यूपेशन क्या होता है? व्यवसाय, तो किसी भी व्यवसाय से वो एक लंबा अनुभव रखते हों, ठीक है, तो उसे बोल देंगे आप वेटरन, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे? वेटरन, मतलब होता है अनुभवशील, ठीक है। आगे देखो, देखते हैं लिखा हुआ आपका वर्सटाइल। वर्सटाइल क्या होता है? वर्सटाइल हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो मतलब एक से अधिक काम कर ले, या जिसके अंदर एक से अधिक कलाएँ हों, या जिसके अंदर एक से अधिक टैलेंट हो, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे वर्सटाइल, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? वर्सटाइल। जैसे आप सुनते भी होगे वर्सटाइल एक्टर, वर्सटाइल सिंगर, या मतलब कि वर्सटाइल पेंटर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो एक से अधिक चीज़ें मतलब कि कर सकता है, ठीक है, उसे बोलेगा वर्सटाइल। वर्सटाइल टीचर भी होते हैं, ठीक है, जो एक से अधिक पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो उनको बोलोगे वर्सटाइल। तो किसी भी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति के पास में एक से अधिक कलाएँ हैं, एक से अधिक चीज़ें वो मतलब कर सकता है, तो उसे आप बोलोगे वर्सटाइल, उसे क्या बोलोगे? वर्सटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन हु एडेप्ट्स वन सेल्फ, वन हु एडेप्ट्स वन सेल्फ रेडिली, ठीक है, जो अडेप्ट करता है मतलब कि किसी रेडली टू वेरियस सिचुएशन, ठीक है, रेडली मतलब कि जो हमेशा तैयार रहता हो, ठीक है, विभिन्न सिचुएशनों के लिए, ठीक है, या उनको मतलब अडेप्ट कर ले अपने अंदर, ठीक है, तुरंत, तो ऐसे व्यक्ति को बोलोगे वर्सटाइल। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? वर्सटाइल, ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से अनुभव या उसको जो डिफरेंट चीज़ें करने का मतलब कि टैलेंट हो उसके अंदर, या अनुभव, ठीक है। आगे दे रखा है आपका वर्ड वो वर्चू। सो देखो, वर्चू आपका जो संबंधित है, ये आपका संबंधित होता है क्वालिटी से। किससे संबंधित होता है? आपका क्वालिटी से या गुण से संबंधित होता है, ठीक है। तो वन हु ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज, ठीक है, स्पेशली म्यूजिक, ठीक है, तो वर्चुसो देखो, तो एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रिलियंट परफॉर्मर हो, कैसा हो? एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रिलियंट परफॉर्मर हो, कहाँ पे? स्टेज में, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे बोलोगे मतलब कि वर्चुसो, ठीक है, उसे आप बोलोगे वर्चुसो, ठीक है। अगला वर्ड आपका देखो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? वॉलंटियर। तो वॉलंटियर क्या होते हैं? वॉलंटियर हम उनको बोलते हैं जो कि सर्विस करते हैं, ठीक है, वन हु ऑफर वन सर्विस, ठीक है, जो सर्विस करते हैं किसकी? मतलब कि किसी भी संस्था में आकर के, या किसी भी जगह पे आकर के, या किसी भी मतलब कि कहीं भी जो काम करें, बट वो सैलरी ना लें, मतलब कि अपना ड्यूटी तो कर दे रहे वो, ठीक है, अपना ड्यूटी तो दे रहे वो, बट नो सैलरी, बट नो सैलरी, रुपये नहीं ले रहे, ठीक है, वो रुपये नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे वॉलंटियर, ठीक है, स्वयं सेवी। क्या बोलोगे? वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवी, ठीक है, लिख लोगे स्वयं सेवी।
उनको बोलते हैं स्वयंसेवी। वर्बोज, वर्बोज क्या होता है? वर्बोज मीन्स होता है देखो मतलब कि आ स्टाइल आ फेस डिफिकल्ट वर्ड, ठीक है। तो दो जिसके अंदर शब्दों का भंडार हो, जिसके अंदर शब्दों का भंडार हो या शब्दांश उसे बोल सकते हो, ठीक है, शब्दांश। तो आ स्टाइल, ठीक है, एक तरीका, ठीक, फेस करने का, अनुभव करने का, फेस करने का, सामना करने का। आप डिफरेंट वर्ड, ठीक है, डिफरेंट मतलब कि कठिन, कठिन डिफिकल्ट, सॉरी डिफरेंट नहीं होता है, अब यहाँ पे लिखा है कठिन बल्कि डिफिकल्ट। तो जो कठिन शब्दों को आसानी से फेस कर जाए तो देखो तभी वो फेस कर पाएगा ना, तभी उसको अर्थ बता पाएगा या कभी तभी उस चीज़ को समझ पाएगा जब उसको उस चीज़ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी, ठीक है। तो उसे बोलेंगे आप वर्बोस, उसे क्या बोलोगे आप? वर्बोस। अगर क्वेश्चन आता है कि आ स्टाइल ऑफ फेसिंग डिफिकल्ट वर्ड्स दैट इज कॉल्ड वर्बोज, ठीक है। तो आगे दो देखते हैं कुछ जनरल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगला वर्ड आपका दे रखा है एब्डिकेशन। क्या दे रखा है? एब्डिकेशन। तो एब्डिकेशन क्या होता है? एब्डिकेशन होता है कि किसी चीज़ को छोड़ना। एब्डिकेट क्या होता है? एब्डिकेट होता है आपका त्यागना संबंधित होता है। किससे? एब्डिकेशन, ठीक बोल रहे हैं एब्डिकेशन। तो एब्डिकेट होता है ये मतलब कि एब्डिकेट होता है त्यागना। तो एब्डिकेशन तो क्या लिखा है? वॉलंटरी गिविंग, मतलब वॉलंटरी मतलब कि स्वयं से, ठीक है। गिविंग अप मतलब त्याग देना, क्या आप मतलब कि किससे संबंधित? ये थ्रोन से, अपना सिंहासन, ठीक है। सो होता है मतलब कि इस थ्रोन में होता है सिंहासन या कोई पोस्ट हो, ठीक है, या कोई पोजीशन, ठीक है। आप किसी पोजीशन पे हो या पोस्ट पे हो या कुछ भी हो समथिंग, या कोई अपनी मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इन फेवर ऑफ समवन। तो किसी इन फेवर के, तो किसी के पक्ष में आकर के आपने अपना सिंहासन या अपनी पोस्ट या अपनी पोजीशन उसको दे दी, या मतलब कि उसे दे दी, मतलब कि आपने खुद से त्याग दी। तो उससे आप क्या बोलोगे? उससे आप उस चीज़ का बोलोगे एब्डिकेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वॉलंटरी गिविंग अप आप थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, तो दैट इज कॉल्ड एब्डिकेशन। तो राइट आंसर इज, ठीक है, एब्डिकेशन। अगला वर्ड दे रखा है एमनियक, सॉरी अल्मनेक, ठीक है। अल्मनेक क्या होता है? अल्मनेक होता है एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार्स। तो एक दो ये होता है आपका एक वार्षिक कैलेंडर होता है। क्या होता है? वार्षिक कैलेंडर होता है जिसमें क्या होता है कि पोजीशन ऑफ स्टार्स, जो सितारों का जो मतलब कि जगह पोजीशन दे रखी है आपकी, ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता रखी है जगह पे कि कौन सा ग्रह कब कहाँ पे कैसे का काम करेगा। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एल्मनेक, एल्मनेक, ठीक है, मतलब कि सितारों संबंधित जानकारी देने वाला कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर, ठीक है। अगला वर्ड आपको दे रखा है कि एम्फीबियन। एम्फीबियन देखो एम्फीबियन, तो एम्फी जहाँ भी दिख जाए एम्फी तो डेट इज कॉल्ड बोथ, ठीक है। तो ये आपका रिलेटेड होता है किससे? बोथ से। बोथ मतलब कि दो, ठीक है। तो एम्फीबियन, ठीक है, तो मतलब कि तो एनिमल डेट लिव्स, तो इन्हें बोलते हैं एक्चुअली तो ऐसे एनिमल जो मतलब कि लैंड और सी दोनों जगह पर रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जानवर को बोलते हैं आप क्या? उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर, ठीक है, मतलब कि जो दो जगहों पे रह सकते हैं या दो जगहों पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसे जानवरों को एनिमल्स, ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं आप? एम्फीबियन। ऐसे जानवर बोलते हैं एम्फीबियन। तो एम्फीबियन दैट इज एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड सीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है एलिगरी। एलिगरी, व्हाट इज एलिगरी? तो एलिगरी मीन्स होता है कि आ स्टोरी डेट एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स। तो एक कहानी जो केवल मतलब कि चिन्हों के सहारे से बताई जाए, ठीक है, आपको चिन्हों के सहारे आपको समझाया जाए, डेट इज कॉल्ड एलिगरी, ठीक है। तो प्रतीक कहानी एक प्रकार से बोल सकते हो, ठीक है, प्रतीक कहानी, ये जो प्रतीक या चिन्हों के सहारे आपको कोई एक स्टोरी समझाई जाए, डेट इज कॉल्ड एलिगरी। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है कि एनोमली। एनोमली, व्हाट इज एनोमली? एनोमली होता है कि डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, ठीक है। तो डिपार्चर होता है आपका प्रस्थान करना, फ्रॉम से, कहाँ से? कॉमन मतलब कि सामान्य, ऑर्डिनरी रूल होता है आपके शासन या एक प्रकार से नियम। तो मतलब कि तो साधारण नियमों या साधारण, ठीक, शासन से प्रस्थान कर जाना, उसे बोलते हैं आप एनिमली। उसे आप क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आप एनिमली। तो याद रखोगे, डेट इज कॉल्ड एनिमली। अगला वर्ड दे रखा आपका इक्वेटिक। व्हाट इज इक्वेटिक? इक्वेटिक दो इक्वा, इसमें देखो एक वर्ड आया इक्वा। इक्वा क्या होता है? इक्वा हमेशा याद रखना है, इक्वा संबंधित होता है आपका वाटर से। इक्वा संबंधित होता है आपका वाटर से। तो एनिमल डेट लिव्स इन वाटर, ठीक है। तो एनिमल्स जो जीते हैं कहाँ पे जीते हैं? मतलब कि वाटर में, जो पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटिक, ठीक है। आगे दे रखा है आपका ऑटोबायोग्राफी। ऑटो देखो ऑटो आता है आपका स्वयं के लिए। ऑटो किसके लिए आता है? स्वयं के लिए। बायो आती है आपका जीवन काल, ठीक। ग्राफिक, ग्राफ होता है आपका लिखना, मैंने पिछले वीडियो बताया था। ग्राफ मीन्स क्या होता है, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ लिखना या करना, ठीक है, या मतलब कि मांग के नीचे से कोई लाइनिंग करना वगैरह, तो उसे बोलते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी होता है आपका लाइफ हिस्ट्री, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति का जीवन इतिहास, ठीक, जो रिटर्न किया गया हो बाई किसके द्वारा? हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा। देखो अगर हिमसेल्फ अगर आ जाए वहाँ पे, ठीक
ठीक है। तो हिमसेल्फ के लिए आप लिखोगे ऑटोबायोग्राफी, क्या लिखोगे आप वहाँ पे, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, वहाँ पे लिखोगे ऑटोबायोग्राफी। बट अगर यहाँ पे पूछ ले कि बाई समवन एल्स, यहाँ पे अगर समवन लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब किसी के द्वारा लिख दी गई आपकी जीवन की कहानी या जीवन का इतिहास, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑटो वहाँ से हट जाएगा, तो वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, बायोग्राफी, वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी। तो इतना अंतर होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। अगला वर्ड आपको दे रखा है कि एंजियम। एंजियम क्या होती है, एंजियम मीन्स होती है आपकी, होता है जिससे एंजियम, इसका सिनोनिम होता है एडेज, इसका सिनोनिम क्या होता है, एडेज, याद रखोगे, ADGE, मतलब कोई कहानी या कहावत, ठीक है। स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सेप्टेड, जो स्वीकृत हो, एज किसके रूप में, टू विदाउट प्रूफ, ठीक है, जो ऐसा एक वाक्य, जो ऐसा एक वाक्य हो, मतलब कि जो स्वीकार कर लिया गया है लोगों द्वारा, कैसा, मतलब सच, ठीक है, और अब उसे किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसे अब कोई सच्चाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या, मतलब ऐसे वर्ड को क्या बोलोगे, ऐसे व्यक्ति को ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं एग्जियम। एग्जियम मतलब या कहावतें या लोकोक्तियाँ या मुहावरे वगैरह समथिंग इस ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, तो आप याद रखोगे। तो ठीक है, बस इतना ही करते हैं आज, ठीक है। उसके बाद में आगे की वीडियो में कल करा, मतलब आगे के जो भी 1 वर्ड हैं तो नेक्स्ट वर्ड में करा दूँगा, ठीक है। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए।